शिक्षक पिछले 20 वर्षों से संघर्षरत है और उनकी एक ही मांग है, वेतन मांग, जिसको लेकर के पिछले दिनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर 28 दिसंबर को तमाम पारा शिक्षक 24 जिले से पहुंचे हुए थे और इन तमाम लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया था। और आज 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू इनके बीच पहुंचते हैं, वार्ता करते हैं और कई सारी बातें निकल कर सामने आती है। हम तमाम शिक्षकों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, वार्ता में आप लोग मौजूद थे, क्या कुछ बातें हुई? कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपने कहा कि हमें वेतनमान पर आपका भरोसा चाहिए, आपकी वादा जो है वो उस पर हमें चाहिए। देखिए, आज जो वार्ता हुई है वो सबके सामने हुई है। ये सामूहिक बातचीत थी। मुख्यमंत्री जी की भावना को यहाँ पर रखने आए थे गिरिडीह के माननीय विधायक। पारा शिक्षकों की जो चिर प्रतीक्षित मांग है वो वेतनमान है, उसके साथ कुछ तात्कालिक समस्याएं हैं, उनका निदान भी है। माननीय गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू जी, जो कि पिछले नियमावली बनाने की प्रक्रिया में भी शिष्टमंडल में बैठते थे जगन्नाथ महतो जी के साथ, उन्होंने थोड़ा नज़दीक से देखा है हमारे मामले को। उन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि पारा शिक्षकों के कुछ मामले जो कि सचिव स्तर पर निपटाए जाने योग्य हैं, डिपार्टमेंटल इशू हैं, उनको हम लोग पहले प्रथम चरण में उनके साथ बैठ के निपटाएंगे। और वेतनमान का इशू चूँकि ये पॉलिसी मैटर है, उसके लिए मुख्यमंत्री से बात हम लोग करेंगे। उन्होंने 10 जनवरी तक हर हाल में बात करने का भरोसा दिलाया है। देखिए, ये संगठन है, हमने आपको कल भी कहा था कि जब हमारी बात नहीं मानी जाती है, कई बार लिखित समझौते होते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब हम लोग फिर से एक बार धरातल पर उतरते हैं, आंदोलन में उतरते हैं। एक बार फिर से मान लीजिए कि सुदेव सोनू जी ने आज जो बातें कही है, अभी हम लोग स्टेट कमेटी के सब मेंबर लोग बैठ के इस पर डिसाइड करेंगे कि अगर 10 तक नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई डेडलॉक नहीं है कि ये अंतिम आंदोलन है हम लोगों का। हम लोग विचार करेंगे अभी कि उनकी बात पर हम लोग कितना भरोसा करें। और हम लोग जो चाहते थे, हम लोग इस आंदोलन के दम पर, इस दबाव के दम पर ये चाहते थे कि हमारी बात जो है उचित प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, सीएम हमसे बात करे, जो सेक्रेटरी लेवल का मुद्दा है वो वहाँ सुलझे, जो सीएम लेवल का मुद्दा है वहाँ सुलझे। अगर वहाँ नहीं सुलझेगा, जो टाइम फ्रेम है उसमें, तो हम लोग निश्चित रूप से इससे भी बड़े आंदोलन की बात हम लोग करेंगे, उसकी भी हम लोग घोषणा करेंगे। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आंदोलन ही चलता रहेगा क्या? क्योंकि कल तक आप लोग कह रहे थे कि वर्चुअल टॉक पर हम लोग भरोसा नहीं रखते, हम लोगों को लिखित चाहिए। तो क्या आज सुदेव कुमार सोनू ने आप लोगों को लिखित दिया है कि 10 जनवरी से पहले वो आप लोगों की वार्ता कराएंगे? देखिए, ये विधायक विशेष करके ये हम लोग के सुख दुख के साथी हैं और इनकी बात पर हम लोग भरोसा करते ही आ रहे हैं और जो कहते हैं सो करते हैं। हर जगह लिखित नहीं होता है, कभी कभी बेलिखित भी बात बहुत अच्छी होती है, पक्की होती है। इनके बात पर हमको विश्वास है और ये गारंटी मैं कहना चाहता हूँ 100% कि मेरी बात होगी सचिव स्तर की और ये बात कराएंगे। अगर सचिव स्तर की वार्ता में हम सफल नहीं होते हैं तो यह भी कहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी वार्ता होगी। मुख्यमंत्री जाएंगे कहाँ? 2 चुनाव है, 2 चुनाव है, लोकसभा और ये विधानसभा। अभी तो मेरा आंदोलन शुरू हुआ है, अगला जो होगा ये अगला साल 1 जनवरी वो मेरा आंदोलन का वर्ष होगा। छोड़ेंगे नहीं, वेतनमान लेके रहेंगे, लेकिन बात तो होनी ही चाहिए। समाधान तो टेबल पर होगा। लेकिन समाधान अगर टेबल पर होगा तो आप लोग तो अभी फिलहाल धरना समाप्त कर देंगे, तो फिर इस बात पर कब तक आप लोग भरोसा कर पाइएगा? अभी निर्णय हम लोग नहीं लिए हैं। अभी स्टेट कमेटी बैठेगी, ये तमाम जो साथी अभी खड़े हैं वो अभी गए हैं, बात रखे हैं। अगर हमको भरोसा होगा, सारे लोगों से ये आएगा कि भाई अभी हम लोग को धरना ख़त्म करना चाहिए, ये जो मुख्यमंत्री का घेराव का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म होना चाहिए, तो हम लोग ख़त्म करेंगे। अन्यथा अभी हम लोग जो है अभी कार्यक्रम अभी धारणा में भी लोग बैठे हैं, अभी धारणा में हम लोग हैं। और माननीय जो विधायक जी हैं, इन पर भरोसा हम लोग जताए आए हैं और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री इसके बात कराने में इनकी अहम भूमिका रही है, नियमावली बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और हम जब ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के पहले ही सारी बात हो जाएगी, सचिव स्तर की बात हो जाएगी, फिर हम यदि नहीं बात बनती तो मुख्यमंत्री के पास हम जो ले जाएंगे, आपको वार्ता कमेटी को बात कराएंगे, तो भरोसा कहीं ना कहीं रखना होता है। लेकिन तमाम साथियों का निर्णय लेने के बाद ही हम लोग धारणा को खत्म करेंगे। क्योंकि जब सुदेव कुमार सोनू जब वार्ता कर रहे थे, उनका कहना था कि हम लोग इस बात पर अब ज़्यादा हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, हम लोगों को सिर्फ वादा चाहिए, अब हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हाँ, देखिए, और जो लिखित समझौता की बात कल हम लोग अड़े थे, जिस लेवल के लिखित समझौता की बात हो रही थी उस लेवल से पिछली बार हम लोग धोखा खाए हुए थे। विनोद तिवारी जी ने जो कहा, सुदेव सोनू जी ने पिछली बार भी जब भी टाइम लिया सीएम के साथ, आप लोग भी जान रहे, सत्ता के गलियारे में बहुत नज़दीक पहुंच है हेमंत सोरेन जी के पास इनकी।
हम लोग इनकी बात पर एक बार भरोसा करके देखते हैं। अगली बार से आप भी देखेंगे कि जब एक बार भरोसा टूटेगा तो अगली बार फिर हम लोग इनके साथ भी लिमिटेड के साथ आने बोलेंगे। लेकिन आंदोलन पर अभी हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो देखिए, तमाम लोग जो हैं वो अभी भी सुदिव्य कुमार सोनू पर इसलिए भी भरोसा कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले निनावली बनाने में उनका एक अहम योगदान रहा था। इन लोगों के साथ वार्ता में वो मौजूद थे, तमाम जो चर्चाएं पहले हो रही थी उन सभी चीज़ों में उनका अहम योगदान था। तो उनकी बातों पर फिलहाल भरोसा कर रहे हैं और अभी फिलहाल निर्णय ये नहीं हुआ है कि आखिर तमाम लोग जो है वो आज आंदोलन खत्म करेंगे या फिर जो है यहीं पर बैठेंगे। फिलहाल इस खबर में मैं से सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।